गुड मॉर्निंग टू ऑल। संस्कृत माधुरी क्लास 8 के लिए आइए चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। आपके नीति श्लोका, ठीक है ना। पहले पार्ट में देखिए, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या, येषां मीन्स जिसके पास, येषां मीन्स जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, ठीक है ना। अर्थात जो न दान, जिसके पास न विद्या हो, न जो दो तपस्वी हो, न जो दान देता हो, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, अर्थात जिसके पास न ज्ञान हो, न शील हो, शील मीन्स धैर्य, है ना, न गुणो अर्थात योग्यता, जिसके पास योग्यता भी न हो, न धर्म, न किसी प्रकार का कोई धर्म हो, ते मृत्यु लोके, वे सब इस संसार में, ध्यान से देखिएगा, वे सब इस संसार में पृथ्वी पर, भूमि मीन्स पृथ्वी पर, भार भूता, भार होते हैं, भूता मीन्स होते हैं, ठीक है ना। तो भार होते हैं, बोझ होते हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति मीन्स मनुष्य रूप में होते हुए भी वो मृगाश्चरन्ति, मृगा मीन्स पशुवत जीवन विचरण करते हैं, फिर पशुवत रहते हैं, ठीक है ना। पूरा कैसे करेंगे? जिसके पास न विद्या हो, न तप हो, न दान हो, न ज्ञान हो, न शील हो, न गुण हो, न धर्म हो, वे इस संसार में पृथ्वी पर बोझ होते हैं या भार होते हैं। मनुष्य रूप में होते हुए भी वह पशु के समान विचरण करते हैं। आगे देखिएगा, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अतएव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पशः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। तो निंदन्तु नीति निपुणा अर्थात नीति निपुणा, अर्थात नीति से निपुण या नीति में निपुण व्यक्ति, निंदन्तु निंदा करें, वा अथवा, वा मीन्स अथवा, अथवा स्तुवन्तु प्रशंसा करें, ठीक है ना। नीति से निपुण व्यक्ति निंदा करें, निंदा मीन्स बुराई, है ना। तो नीति से निपुण व्यक्ति निंदा करें या अथवा स्तुवन्तु या प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु, समाविशतु मीन्स आए, ठीक है ना। लक्ष्मी धन आए, लक्ष्मी मीन्स धन या लक्ष्मी का मीन्स लक्ष्मी भी लिख सकते हैं। लक्ष्मी आए अथवा, वा मीन्स अथवा, गच्छतु यथेष्टम या उसी प्रकार जाए, ठीक है ना। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, अद्यैव मीन्स आज ही, ठीक है ना। आज ही मृत्यु हो, मरणमस्तु आज ही मृत्यु हो, अथवा युगों के बाद, युगांतरे, युग मीन्स युग अंतरे, तो युगों के बाद, अंतरे मीन्स बाद में और युग मीन्स युग, यानी कुछ समय के बाद या युगों के बाद, ठीक है ना। तो युगों के बाद अथवा युगों के बाद मीन्स आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद, न्यायात पथ, ठीक है ना, पदम न धीरा अर्थात धीरा, जो धीर व्यक्ति है, धीर मनुष्य है, ठीक है ना, धैर्यशील मनुष्य है, उनका न्यायात पथ अर्थात न्याय के रास्ते से, पथ मीन्स मार्ग या रास्ता, ठीक है ना, न्याय के रास्ते से उनके पद कभी भी विचलित नहीं होते, है ना। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि नीति से निपुण व्यक्ति निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए अथवा जाए, अथवा उसी प्रकार जाए, आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद, ठीक है ना। लेकिन धैर्यशील मनुष्य, धैर्यवान मनुष्य न्याय के रास्ते से उनका पद, उनका पैर कभी भी विचलित नहीं होता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे है आपका साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन दृढ़ न खादन पे जीव मानव तदभागदेयम परम पशुनाम, परमम पशुनाम, ठीक है ना। तो साहित्य संगीत कला विहीन अर्थात जो मनुष्य, ठीक है ना, जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से विहीन है, जो मनुष्य साहित्य संगीत और कला से विहीन है अर्थात इन सभी से दूर है, वो क्या है, साक्षात पशु, वह व्यक्ति, वह मनुष्य साक्षात पशु है। पुच्छ विशारहीन अर्थात पूछ
और सींग से हीन है, परंतु क्या है, साक्षात पशु। वह बिना पूंछ और बिना सींग के वह साक्षात पशु है। कौन? जो साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य है ना। वह मनुष्य जो साहित्य संगीत कला से विहीन है, वह बिना पूंछ और बिना सींग, विषाण मीन सींग के साक्षात पशु है। तृणम न खादन पे जीव माना। वह मनुष्य तृणम अर्थात घास न खाते हुए भी, ठीक है ना, घास न खाते हुए भी क्या है, वो क्या है, जीव है ना। तदभाग्यम परमम पशुना। तदभाग्यम तद मीन्स उसका, ये उसका, वह उसका परम सौभाग्य है कि वह पशु, ठीक है ना। तदभाग्यम परमम पशुना। तद मीन्स उसका या वह, भाग्यम मीन्स भाग्य है, परम मीन्स श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा, पशुनाम मीन्स कि वह पशु है। वो सबसे बड़ा उसका सौभाग्य है कि वह पशु है। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति बिना पूंछ और सींग के साक्षात पशु है। तृणम अर्थात घास न खाते हुए भी वह एक जीव है। तदभाग्यम यह उसका सौभाग्य है कि वह सबसे बड़ा पशु है, ठीक है ना। आगे देखिएगा। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुंक्ते कांतेव च अविरमयति अपनीय खेदम लक्ष्मी तनोत वेतनोत च दिक्षुम कीर्तिम किम किम साध्यति कल्पलतेव विद्या, ठीक है ना। तो आप विद्या से उठाएंगे, विद्या से, कि क्योंकि विद्या के लिए ही कहा जा रहा है इसमें, ठीक है ना। तो विद्या मातेव रक्षति अर्थात विद्या मातेव मीन्स माता की तरह, माता की तरह रक्षा करती है, ठीक है ना। विद्या माता की तरह रक्षा करती है। पितेव हिते नियुंगते और पिता की तरह हित में लगी रहती है। नियुंगते मीन्स लगी रहती है, हिते मीन्स हित में, है ना। पितेव मीन्स पिता की तरह, माता की तरह रक्षा करती है कौन? विद्या। और पिता की तरह हित में लगी रहती है। कांतेव च और च है ना, च मीन्स और कांतेव, कांतेव मीन्स पत्नी की तरह, कांतेव मीन्स पत्नी की तरह, ठीक है ना। क्या करती है? अभिरमयति, अभिरमयति धन अपनी, ठीक है ना, खेदम यानी अपनी मीन्स मन को लुभाती है। कौन? विद्या पत्नी की तरह मन को लुभाती है, ठीक है ना। अपनी खेदम और दुख को दूर करती है। खेदम मीन्स दुख, अपनी मीन्स दूर करना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? माता विद्या जो है माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह हित में या भलाई में लगी रहती है, और पत्नी की तरह आपके मन को लुभाती है या मन को रमाती है, और आपके दुख को, आपके तकलीफ को दूर करती है। अपनी मीन से दूर करना, ठीक है ना। अब वही विद्या लक्ष्मी तनोती, लक्ष्मी को बढ़ाती, ठीक है ना, लक्ष्मी को बढ़ाती है ना। और वही विद्या वितनोति च दिक्षु कीर्तिम, और वही विद्या आपकी कीर्ति को, आपके यश को क्या करती है? बढ़ाती है। कहाँ? सब दिशाओं, सब दिशाओं में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि विद्या लक्ष्मी को फैलाती है, बढ़ाती है, और सभी दिशाओं में आपकी यश को, आपकी शोहरत, कीर्ति में शोहरत, नाम, प्रसिद्धि, शोहरत, है ना, दिक्षु में दिशाओं में क्या करती है? फैलाती है। किम किम न साधयति कल्पलते विद्या अर्थात क्या क्या नहीं साधती है ये कल्पता रूपी अर्थात आपकी इच्छानुसार देने वाली विद्या, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? पूरा पूरा सेंटेंस कैसे लिखेंगे? विद्या माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह हित में लगी रहती है, पत्नी की तरह मन को लुभाती है, और आपके दुख को दूर करती है। यही विद्या आपकी लक्ष्मी को बढ़ाती है, और यही विद्या आपकी सब दिशाओं में यश को, नाम को, शोहरत को, प्रसिद्धि को फैलाती है। अर्थात क्या क्या नहीं सकते, क्या क्या सिद्ध नहीं होता है इस विद्या, यानी कल्पता रूपी अर्थात आपकी इच्छा अनुसार देने वाली विद्या से क्या क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात सब सिद्ध होता है, ठीक है ना। लास्ट श्लोक देखिएगा। यशास्ति वित्तम स नरः कुलीना, यशास्ति वित्तम स नरः कुलीना स पंडितः स श्रुतवान् स श्रोज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनम् आश्रयन्ति। यशास्ति, यशास्ति वित्तम अर्थात जिस मनुष्य के पास, नर, नर मीन्स मनुष्य, यश मीन्स जिसके पास, जिसके पास, और नर मीन्स मनुष्य, तो जिस मनुष्य के पास वित्तम, वित्तम मीन्स धन है, जिस जिस मनुष्य के पास धन है,
सह मीन्स वह नर कुलीन, वह मनुष्य कुलीन है, अच्छे कुल का है, ठीक है ना। जिस मनुष्य के पास में क्या है, धन है, वह कुलीन, वह अच्छे वंश का है। सह पंडितः, वही विद्वान है। सह श्रुतवान, वही सुनने योग्य है। गुणज्ञ, वही गुणवान है या गुणी है। स एव वक्ता, और वही वक्तव्य है, बोलने वाला है। सह च दर्शनीय, और वही दर्शनीय है या दर्शन योग्य है। क्योंकि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, क्योंकि सभी गुण, सर्वे गुणा में सभी गुण, कांचनम आश्रयंती अर्थात धन में ही, कांचनम मीन्स सोना होता है लेकिन यहाँ पे तात्पर्य धन से है। कांचनम मीन्स धन, तो धन सभी गुण धन में आश्रय लेते हैं, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे आप इसको, जिसके पास धन है वही मनुष्य अच्छे गुण का है, वही विद्वान है, और वही सुनने योग्य है, वही गुणवान है या गुणी है, वही वक्ता है या वही बोलने वाला है, और वही दर्शन योग्य है या दर्शनीय है। क्योंकि सभी गुण धन में ही आश्रय लेते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी एक्सरसाइज बताई जाएगी। ओके।